तो उस समय मैं वो ही सोचती थी कि यार थोड़ा पढ़ लेते हैं, मे बी आई विल बिकम मोर सक्सेसफुल। मेरे को ये नहीं सोचना होगा कि मेरे को कहाँ ट्रैवल करना है। ओके, शायद मेरे पास बैलेंस उतना है कि नहीं। तो मतलब क्या आप एज अ चार्ट अकाउंटेंट 1 करोड़ से ऊपर की सैलरी अर्न कर सकते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन? या क्या मैं अगर मुझे सपोज मेरे को ओवल में मैच देखने, कोई क्रिकेट मैच देखने जाना है, या सपोज मेरे को कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड या कोई भी मेरे को मैच देखने जाना है, या विम्बलडन देखने जाना है, तो क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ? सी, एज अ स्टूडेंट मेरे मन में तो ये ख्याल बहुत सारे आते थे, एंड आई थिंक कि आपको भी ये ख्याल बहुत सारे आते होंगे कि क्या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जिस चीज़ के लिए मैं 4 से 5 साल पूरा अपना सोशल लाइफ पूरा झोंक दे रही हूँ या झोंक दे रहा हूँ, क्या मैं इसको करने के बाद करोड़ों में अर्न कर सकता हूँ? क्या मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकता हूँ देश दुनिया वर्ल्ड वाइड, जहां पर आपको मन करे, जिस पॉइंट जिस मैप में अगर आप जिस उंगली पे जिस कंट्री पे अपना हाथ रखे, क्या आप वहां जा सकते हैं? आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ फैक्ट्स फिगर के साथ कि आपका करियर इस सीए बनने के बाद कैसे इवॉल्व हो सकता है, और एक चार्ट अकाउंटेंट कितना सैलरी कमा सकता है, कहाँ कहाँ वो कैसे घूम सकता है, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन से एरिया में वो अपना जो स्किल है वो इम्प्रूव कर सकता है, एंड कितना आपको इस पर टाइम इन्वेस्ट करना होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन से फील्ड्स है, कहाँ पर आप करोड़ के ऊपर अर्न कर सकते हैं, कहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंट्रीज़ में घूम चुकी हूँ, जिसमें से मतलब ऑलमोस्ट मैं, जैसे मेरे को कभी भी मन करता है, मैं काफ़ी ट्रैवल फ्रीक हो गई हूँ पता नहीं इतना घूमने के बाद, कि मुझे हर 1-2 महीना में कहीं ना कहीं घूमने का मन करता है। करेंटली मैं फलकनुमा पैलेस में हूँ, और मैं सोची कि यहाँ से क्यों नहीं आपके लिए ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि जैसे मेरे लिए सीएज लोग काफ़ी इंस्पिरेशन थे कि वो लोग बहुत ट्रैवल करते थे, मेरी फ्रेंड्स मेरे टीचर्स लोग, वैसे मुझे भी मन करता था कि मैं बहुत जगह ट्रैवल करूं। ये मैं आपसे जस्ट चिट चैट करूंगी, ये कोई करियर मेंटरिंग नहीं है जैसे मैं हमेशा करती हूँ, या कोई करियर गाइडेंस वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक सीनियर एक जूनियर के साथ बात कर रहा है। आप लोग चिल होके ये वीडियो को देखिएगा, और आपके जो भी व्यूज़, आपके पर्सपेक्टिव या आपके पॉइंट्स रहेंगे, वो आप इस वीडियो को पॉज करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा। मुझे बहुत सारे फीडबैक मिले कि मैम आपका जो वीडियो है अबाउट करियर गाइडेंस, या मैम जैसा आप बोलती है सीए के बारे में, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, एंड इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो बनाती हूँ। बिकॉज जैसे ट्रैवल बहुत जनों के लिए इंस्पिरेशन है, अभी जेन जी के लिए ट्रैवल ही इंस्पिरेशन है, कुछ कमाना है तो ट्रैवल करना है, ये खरीदना है वो खरीदना है, ज़्यादा से शॉपिंग करना है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। तो मैंने सोचा आज ये वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि फ्रेशर की सैलरी कितनी होगी, स्टार्टिंग में मैं कितना अर्न कर पाऊंगा या कर पाऊंगी आफ्टर क्लियरिंग माई एग्जाम, आफ्टर डूइंग सो मच हार्ड वर्क। तो बात वहीं पे आके अटक जाती है, जैसे आप बोलते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी 7 से 8 लाख हो गई है, तो फिर लोग सोचते हैं कि इतना मेहनत में क्यों करूँ, 8 लाख 7 लाख सैलरी पाने के लिए, मैक्सिमम 10 लाख, कितना कम है ये। तो बाकी अगर मैं कोई और डिग्री करती हूँ, सपोज एमबीए, तो उसमें तो सैलरी 24-25 लाख से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में ही इतना फ़ायदा मिलता है। तो ये क्वेश्चन रहता है कि इनिशिएशन से तो मैं 24-25 लाख करा रही हूँ, सीए करके मैं 7 से 8 लाख से स्टार्ट कर रही हूँ, तो ग्रोथ तो एमबीए वाले लोग की ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू जो सीए कर रहा है। बिकॉज एमबीए वाले लोग तो अगर अपना जो बेस है वो 24-25 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, और हम लोग 7 से 8 लाख से स्टार्ट करें, तो इज इट वर्थ डूइंग दिस कोर्स? और कभी हम भी आगे की सोचते हैं कि आगे क्या होगा, वेयर योर करियर विल गो, कितना हम लोग सेव कर पाएंगे, कितना अपने करियर के एंड तक कमा पाएंगे, कितना जो सेविंग्स है उसको कैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत रहता है, एंड एज अ सीए मुझे 5 इयर्स की एक्सपीरियंस है, तो मैं अपनी सारी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एज अ मैंने कॉरपोरेट में काफ़ी काम किया है, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी सीएज लोग के साथ काम किया, जैसे बिग फोर, काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे महिंद्रा, टाटा।
तो मुझे काफ़ी आइडिया है कि एक सीए सोचता कैसा है, एक स्टूडेंट कैसा सोचता है, बिकॉज़ एज़ अ एम्प्लॉयी मेरे अंडर काफ़ी आर्टिकल असिस्टेंट रह चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि कितना अर्न होगा, क्या इतना बार जो मैं अगर फ़ेल हो रही हूँ, फ़ेल हो रहा हूँ, मम्मी-पापा इतना मेरे बारे में डाउट करें, क्या ये पढ़ाई करेगी? तो इतना जो स्ट्रेस होता है, क्या स्टार्टिंग जो सैलरी है मेरा 7 से 8 लाख या मैक्सिमम 10 लाख, क्या वो इतना मेहनत को जस्टिफ़ाई कर पाएगा? तो देखिए ये सैलरी की बात तो अगर एक मुहावरा है कि एक लड़की से कभी एज नहीं पूछते हैं और एक लड़का से कभी उसका सैलरी नहीं पूछते हैं, तो वो तो थोड़े पुराने ज़माने की बात हो गई। अभी तो लड़का-लड़की में कोई भी फ़र्क नहीं होता है, दोनों ही वर्किंग रहते हैं, दोनों को इक्वल पे मिलता है ऑर्गेनाइज़ेशन में। रूल्स भी है कि बोथ फीमेल और मेल वर्कर्स को इक्वल पे मिलना चाहिए, तो मुझे कुछ शर्म नहीं आती है। मैं आपके साथ अपनी सैलरी डिस्कस करने वाली हूँ। सी बहुत फ्रैंक बात करने वाली हूँ मैं। ये वीडियो एकदम भी आप ऐसा मत सोचिएगा कि ईशा आज एकदम ज्ञान दे रही है, नहीं। ये आप जैसे मैं आपको वेरी फ्रैंकली बोल रही हूँ, जब मैं एज़ अ सीए स्टूडेंट थी, मैं अपने टीचर्स लोग के साथ जैसे मेरे काफ़ी सारे जो यंग टीचर्स थे, वो लोग बहुत खुल के बात करते थे कि वो लोग कितना अर्न करते थे, व्हाई दे लेफ्ट देयर जॉब करियर टू कम इनटू द टीचिंग करियर। वो लोग कितना अर्न करते थे, वो लोग कितना अर्न कर रहे हैं अभी। तो देखिए कितना कमाना है, आप सी उसी ले कर रहे हैं, आप दिन भर हिसाब किताब में रहते हैं, तो आप तो ये बात तो पूरा लाजमी है कि आप अपना जो करियर प्रोग्रेशन है, कितना आप अर्न करेंगे, कितना हर महीने आपके बैंक में क्रेडिट होगा, कितना डेबिट होगा। सपोज आप जैसे कोई सिटी में रह रहे हैं, जैसे मुंबई, मैं मुंबई में थी क्लास 2 साल से, तो मैं टाटा स्टील के साथ काम करती थी। तो देखिए आप बहुत जन मेरा सैलरी सुन के बहुत मेरे को मिस जज मत करेगा कि अच्छा ये बोस्ट कर रही है या फिर वो कर रही है। तो मैं 26-27 ईयर्स के हिसाब से मेरी जो सैलरी थी वो काफ़ी हाई थी। मैं आपको मजाक नहीं कर रही हूँ। इट वॉज इसी देखिए इतना कॉन्फिडेंशियल होता है, फिर भी मैं आपको अपना समझ के कि आप मेरा वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, इसलिए मैं इतना खुल के आपके सामने बोल पा रही हूँ। किसी और को बोलिएगा मत। इट वाज अराउंड 25 टू 27 लाख्स के बीच में। एंड टाटा में क्या होता था कि ये तो सिर्फ ऑन पेपर सैलरी है, ओवर एंड अबव द पेपर काफ़ी सारा परक्विजिट्स रहता था जो अराउंड और 2-3 लाख का हो जाता था। काफ़ी सारे पर्क्स जैसे मेडिकल, मेरा पूरा फैमिली का मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड था। जैसे मुझे सारे जो ताज होटल्स है उसका सिर्फ 15% पे करना होता था ट्रैवल करते वक्त। तो काफ़ी सारा डिस्काउंट था। मैं वेस्ट साइड जाती थी तो मुझे 5 to 10% का डिस्काउंट, या तनिष जाती थी तो ये सब ओवर एंड अबव दी ऑन पेपर सीटीसी था। तो मैं अच्छा खासा अराउंड 30 लाख अर्न कर रही थी। अब मैं आपको बैक अगर 2 साल पहले का बात करूं तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगी, ना मैं कंपनी का नाम बोलूँगी जहाँ वो काम करती थी, बट स्टिल मैं आपको बहुत अपना मानती हूँ। वो कैडबरी का जो कंपनी है, जो कैडबरी जिस कंपनी को जो कंपनी कैडबरी को मैन्युफैक्चर करता है, मॉन्डलेस, आप लोग ने नाम सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो व्हेन 2 साल पहले जब हम उसका सैलरी सुने थे कि मतलब शी अर्न्स, मतलब स्टार्टिंग में शी अर्न्स अराउंड 27 लैक्स, तब मेरे को लगा था अरे मेरा सैलरी तो सिर्फ 14 या 15 लाख है एंड शी इज़ अर्निंग मोर देन मी। तो बहुत खटकता था। बट यार देर होती है मतलब हाँ, भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती। आई थिंक आई एम गोइंग राइट विद द मुहावरा। तो देखो, मेहनत करो, अपना स्किल्स इम्प्रूव करो। मैंने अपना जॉब चेंज किया, उसके बाद मैंने एक बेटर प्रोफाइल में मैं गई, इन्वेस्टर रिलेशंस। तो यूजुअली एमबीएस लोग उस प्रोफाइल में वर्क करते हैं। तो मुझे एज अ सीए, मेरा प्योर सीए डिग्री है विथ नो एमबीए और लाइक एन एग्जीक्यूटिव एमबीए। तो वो रोल जो एज एन इन्वेस्टर रिलेशन था, वो जो डायरेक्टली अंडर द एमडी ऑफिस था विथ टीवी नरेंद्रन सर। मैंने एक्चुअली बॉम्बे हाउस भी मैं गई हूँ जहाँ पे रतन टाटा सर उनका ऑफिस है। तो हाँ, ये रोल को बहुत हाई प्रोफाइल था, पूरा हाई विजिबिलिटी मिलता था। तो यार मेरा भी सैलरी उतना हो ही गया। एंड एट द मतलब 2 साल बाद उसका भी सैलरी उतना था एंड 2 साल बाद मेरा भी सैलरी उतना था।
तो गाइज़ ये नहीं सोचना है कि सीए बनने के बाद कितना अर्न करेंगे। स्टार्टिंग अगर हम आपको स्टार्टिंग अपना बोलें तो आई वाज़ वर्किंग विथ केपीएमजी। आई वाज़ वर्किंग एज़ अ एग्ज़ीक्यूटिव इन स्टैट्यूटरी इंडियन स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो आप लोग हँसेंगे, मेरे को सिर्फ़ 6 लाख मिलता था, मेरे को मंथली सिर्फ़ 50,000 मिलता था एंड वो मैं बैंगलोर में रहती थी और बैंगलोर मेरा घर नहीं है। तो बैंगलोर में मेरे को मेरा पीजी एक्सपेंसेस, मैं कोलकाता क्यों तो हर 2-3 महीने में मैं कोलकाता मतलब को बैंगलोर से कोलकाता, कोलकाता से बैंगलोर ट्रैवल करती थी। तो और मेरे को बहुत खर्च भी रहता था, बट उस समय मैं सोचती थी यार 50,000 में क्या होगा। अभी अगर इस पॉइंट पे मेरे को 30 लाख भी मिलता है ना तो मेरे को लगेगा अरे 30 लाख से क्या होगा। तो इंसान हमेशा ग्रीडी रहता है अबाउट दी सैलरी। अगर जैसे मेरे को उस समय 2 साल पहले चाहिए था कि मैं शायद 30 लाख कमाती तो मैं ये करती, मैं मैक का कॉस्मेटिक खरीदती या मैं कहीं ट्रैवल करती फॉरेन या मैं ज़ारा के कपड़े खरीदती। वैसे मेरा बहुत सारा प्लान्स था। जब मैं उस सैलरी तक पहुंची तो मेरे को लगा अरे 30 लाख से क्या ही होता है यार, 1.5 लाख तो एवरी मंथ आ ही रहा है कट कुट के, तो मतलब क्या फ़ायदा। तो वही था कि बहुत कम है। उसके बाद मैं हमेशा ग्रीडी बनती गई कि अच्छा इतना है तो मेरे को इतना चाहिए, मेरे को इतना मिल गया तो आई एम नॉट हैप्पी, आई वांट मोर, आई वांट प्रमोशन, आई वांट मोर बोनस। तो ये देखो माइंड में हमेशा रहेगा कि लोग ग्रीडी होते हैं। बट अभी एज अ स्टूडेंट, मतलब ये देखो ज्ञान नहीं है, हम ये बोल रहे कि एज अ स्टूडेंट अभी ये मत समझो कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ 4-5 साल, बहुत जन को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। बहुत जन हार मान जाते हैं कि यार इतना साल का मेहनत, इतना साल में। बहुत जन तो ऐसा होता है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम में बहुत सारा सोशल मीडिया में नहीं रहते हैं, बहुत जन व्हाट्सएप नहीं चलाता है। तो लोग ये समझते हैं कि, और बहुत जन ऐसा होता है जैसे अगर मेरे टाइम का बात किया जाए तो मतलब आई एम नॉट दैट ओल्ड, मतलब पर तब भी 5 साल पहले का बात किया जाए तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आई डेंट हैव अ टच स्क्रीन फोन। मेरे पास जस्ट वो डिजिट वाला फोन था, या आई वॉज नॉट देयर ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। सीए बनने के बाद आई केम टू सोशल मीडिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आई हैड सैक्रिफाइस्ड अ लॉट। एंड मेरे को भी ये ख्याल आता था कि यार इतना आई एम अवॉइडिंग माई सोशल लाइफ। क्या होता था कि न्यू ईयर या दिवाली या जैसे दुर्गा पूजा होता था कोलकाता में, या फिर होली का टाइम आता था या मेरा बर्थडे होता था, तो हम देखते थे कि लोग न्यू ईयर का पार्टी मना रहे हैं, लोग इधर उधर दुर्गा पूजा में बाहर जा रहे हैं, दिवाली में बहुत खुश हैं। और मेरा उसी टाइम एग्जाम होता था, बट मैं फिर सोचती थी कि अगर ये लोग अभी जा रहे हैं तो जाएं, बट शायद मैं अगर पढ़ लूँगी तो मैं शायद इन लोग से ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाऊँगी। मे बी दे डोंट नो। देखिए मेरा क्या था कि यू हैव अ लिमिटेड टाइम पीरियड टू स्टडी, एंड उसके बाद तो ज़िंदगी में मौज मस्ती तो चलता ही रहता है, बट पढ़ाई के लिए यू डू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। क्योंकि क्या होता है जैसे अभी अगर हम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम when there is so much like content creation happening, my venture going on, तो जो एक नॉर्मल इंसान का दिमाग है, आई एम नॉट अ सुपर वुमेन और समथिंग या सुपरमैन नहीं है कि आई विल बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। बहुत बहुत ही अभी जैसे आई हैव इंस्टाग्राम, आई विल से कि तो पढ़ाई करते करते बोर हो गए तो रील्स देखना चालू कर देते हैं या कोई वीडियो देखना चालू कर देंगे, कोई सीरीज। तो एज एन व्हेन आपका एज बढ़ता है ना, आपका पढ़ाई से थोड़ा कंसंट्रेशन कम होता है। सो इसीलिए मेरा यही था कि पढ़ाई करने का एक लिमिटेड एज है, मौज मस्ती करने के लिए तो पूरा दुनिया है। एक बार तुम सक्सेसफुल हो जाओ तब तो तुम जहाँ मौज मौज मस्ती करने के लिए, न्यू ईयर मनाने के लिए, अगर जैसे मेरा बहुत था कि न्यू ईयर या फिर क्रिसमस मनाने के लिए सम टाइम आई गो टू लंदन। तो राइट नाउ आई एम इन दैट पोजिशन कि मैं वो कर सकती हूँ। तो उस समय मैं वो ही सोचती थी कि यार थोड़ा पढ़ लेते हैं, मे बी आई विल बिकम मोर सक्सेसफुल। मेरे को ये नहीं सोचना होगा कि मेरे को कहाँ ट्रैवल करना है, ओके शायद मेरे पास बैलेंस उतना है कि नहीं। तो मतलब मेरे को मेरे को बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है एक्चुअली। वो सब टाइम अभी वापस मैं जब आपको बोल रही हूँ मैं हैंकी लेके आती हूँ तो
पता नहीं कुछ-कुछ वीडियोज़ में मेरे को रोना आ जाता है जब भी मैं अपने मतलब थोड़ा अपने बारे में जब बोलने जाती हूँ तो पता नहीं थोड़ा नॉस्टैल्जिक फ़ील हो जाता है एंड फिर मैं रोने लगती हूँ पर पता नहीं। और एक मैं पता नहीं मेरा बचपन से आदत है कि मैं एक बार रोना स्टार्ट कर देती हूँ तो पता नहीं कंट्रोल ही नहीं होता है। तो या तो मेरे को मतलब अभी हम एक्चुअली सोच रहे हैं कि जब मैं अपने सीएस का एग्ज़ाम दे रही थी या जब मैं अपना सी का एग्ज़ाम दे रही थी तो मैं देखती थी कि मेरे आसपास जो मेरे नेबर्स हैं उनके बच्चे लोग मौज मस्ती एकदम धूम धड़ाका एंड मैं वहाँ कोना में बैठ के पढ़ रही हूँ सम्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो या तो यस तो मुझे बहुत रोना आ जाता था कि मैं मन में सोचती थी कि यार ये लोग पूरा फन कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं और तो मुझे भी इस उम्र में करना चाहिए। मैं अभी यंग हूँ, यंग यंग लोग तो पार्टी करते हैं। तो मैं मन मार के सोचती थी कि यार थोड़ा पढ़ लेते हैं, मे बी इस मे बी ये अटेम्प्ट में मे बी क्लियर कर जाऊँ तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। तो मेरे वजह से मेरे मम्मी पापा में भाई बहन भी नहीं जाते थे। तो तो नहीं मेरे को बोलते बोलते रोना ही आ जा रहा है। तो मुझे वीडियो बीच में रोकना पड़ा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही रो पड़ी थी। आप लोग मेरा फेस वैसे देखते तो आप लोग डर जाते हैं, इसीलिए मुझे वीडियो का को रोकना पड़ा। तो बैक टू द क्वेश्चन, मैं काफ़ी डिविएट हो जाती हूँ आप लोग को स्टोरी बताते बताते। मतलब स्टोरी में स्टार्ट करती हूँ कुछ, बीच में मैं अपना ले आती हूँ और फिर मैं कहीं और ही चल जाती हूँ, मतलब नॉस्टैल्जिक पीरियड में। तो बैक टू द क्वेश्चन। हाँ, तो मैं अपनी सैलरी के बारे में बोलती हूँ। एज अ सी ए हैविंग अ 5 years एक्सपीरियंस, अगर मैं अपना और सिर्फ जो एंटरप्रेन्योर जर्नी के पहले मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ जो मैंने 5 साल का कॉर्पोरेट जर्नी तय किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं आपको अब खुल के अपनी सैलरी बता रही हूँ, इतना खुल के कोई बताता नहीं है, पर स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। तो ये वीडियो पे लाइक और कमेंट तो बनता है और ये ज़रूर शेयर करिए अपने सीए फ्रेंड्स लोग के साथ, वरना इतना सब कुछ खुल के बताने का फ़ायदा क्या होता है आप लोगों को। तो हाँ, मैं बोलती हूँ कि देखिए आप लोग पता नहीं जज करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने जब अपनी सीए जर्नी स्टार्ट की थी, आई स्टार्टेड, जैसे आप अगर आप मेरा पहले वीडियो देखें तो मैं जब अपनी सीए जर्नी स्टार्ट की थी, आई ऑलवेज वांटेड, आई सिंस मैंने अपना जो आर्टिकलशिप था वो हमेशा स्मॉल साइज फॉर्म में किया, बिकॉज काफ़ी सारा मेरा रीजंस था, बिकॉज मेरे को एंड टू एंड सारा काम हैंडल करना था, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड मेरे को अपना बिजनेस भी चालू करना था। तो मेरे को एंड टू एंड जैसे क्लाइंट हैंडलिंग, टेक्निकल वर्क, ऑडिटिंग वर्क, टैक्स ऑडिट, कैसे जब लिटिगेशंस होता है उसको कैसे मैनेज करना है, तो मेरे को सब कुछ जानना था, इसीलिए मैंने बिग स्मॉल साइज फॉर्म ज्वाइन किया। बट अंदर से मेरे को हमेशा था कि यार बिग फोर वाले जो आर्टिकल है वो लोग इतना अर्न कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं, और मैं यहाँ एक छोटा सा फर्म में काम कर रही हूँ। तो एक मन में था। तो जब मैं अपना बैंगलोर कैंपस मैंने चूज़ किया था बिग सिटी में, तो बिग फोर का जब ऑडिट हुआ तो मेरा केपीएमजी में सिलेक्शन हो गया। तो मैं काफ़ी टू माइंडेड थी, मेरे को मेरा इंडस्ट्री में भी हो गया था एंड मेरा एक बिग फोर में भी हो गया था। मैं सिंस मैं वहाँ अकेली थी, मेरे फादर और मेरे मदर कोलकाता में थे, तो मैंने काफ़ी सारे सीनियर्स, अपने पापा मम्मी सबको फ़ोन किया कि मैं क्या करूँ। ऑल्दो द इंडस्ट्री वाले लोग मेरे को 10 लाख पे कर रहे हैं, बट वो इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर जैसे आप अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपको मैं एग्जांपल दूँ, सपोज आप आईटीसी में, एग्जांपल आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोग वहाँ जाना चाहते हैं एज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनी, एज ए एम्प्लॉय। तो सपोज अब मैं आईटीसी में मेरे को मिला फॉर एग्जांपल, एंड तो वहाँ मेरे को इंटरनल ऑडिट मिला। तो इंटरनल ऑडिट
तो मेरा जो स्कोप हो जाएगा वो सिर्फ इंटरनल ऑडिट तक मेरा वो सीमित हो जाएगा। ओके, एंड अगर मैं बिग फोर जाती, मतलब केपीएमजी, मेरा केपीएमजी में हो गया था, अब मेरा 2 बिग फोर में हुआ था, ठीक है। अब मेरा पीडब्ल्यूसी का टैक्सेशन में भी हुआ था एंड मेरा केपीएमजी में स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी हुआ था। तो मेरे पास 3 ऑप्शन था, ठीक है। एंड आपको अगर जो ये वीडियो देख रहे होंगे जो कैंपस में बैठते हैं, तो उन्हें पता होगा कि कितना हड़बड़ी करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आप साइन करिए कंसेंट फॉर्म, आप कहीं और इंटरव्यू नहीं देंगे वगैरह वगैरह चलता है ना। आपको बस थोड़ा सा टाइम में आप फटाफट मेरे को बताइए कि आपको जॉब लेना है या नहीं लेना है, वो किसी और को दे देते हैं। मेरे को बहुत ही कम टाइम था, अब मैंने सबको फ़ोन किया, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मेरे को क्या करना है। फिर सब लोग बोले कि ईशा तुम क्या चाहती हो, अपना स्कोप लिमिट करना चाहती हो एक पर्टिकुलर जो जैसे इंटरनल ऑडिट या फिर टैक्सेशन, तुम नीश बनाना चाहती हो, या तुम अपना जो स्कोप है वो ब्रॉड रखना चाहती हो, सब कुछ सीखना चाहती हो। तो मेरा स्कोप हमेशा ब्रॉड रहता था कि मेरे को सब कुछ 360 डिग्री का एक नॉलेज चाहिए। तो मैंने सोचा कि तब तो मेरे को केपीएमजी में स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाना चाहिए, बिकॉज ना कि मैं वहाँ डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स पे काम करूँगी, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स का, जैसे डिफरेंट बिग फोर में क्या होता है कि जो जैसे हर इंसान को डिफरेंट एरियाज मिल जाता है, जैसे किसी को फिक्स्ड असेट्स का ऑडिट मिल गया, बहुत जन को रेवेन्यू का सिर्फ ऑडिट मिल गया, बहुत जन पूरा बैंक वाला संभालते हैं, तो वैसे करके ब्रेक कर दिया जाता है बहुत जन। तो इसीलिए तो मेरे को था कि मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा बिग फोर में, तो पर वहाँ सैलरी बहुत कम था। अब पीडब्ल्यूसी और जो आईटीसी था, दे वर गिविंग 10 lakhs एंड प्लस, बट ये जो केपीएमजी था वो अराउंड 6.5 to 8 lakhs 7.84 का पैकेज था। बट वो कट कुट के यार मंथ में सिर्फ 50,000 आता था, तो आप समझ लीजिए 6 लाख अराउंड मिलता था मेरे को, 6.5 लाख मिलता था, तो वही मेरी सैलरी थी। अब वहाँ से मैंने अपना सफ़र कैसे तय किया, तो मेरा ये प्लान था कि मैं बिग फोर में काम करूँगी, 2 साल 2.5 साल अच्छे से काम करूँगी एंड फिर मैं कॉर्पोरेट में शिफ्ट हो जाऊँगी, बिकॉज मेरे को कॉर्पोरेट में भी काम करने का मन था। मेरे को 360 डिग्री नॉलेज लेने का हमेशा मन रहता है। तो मैंने बिग फोर में ये केपीएमजी के साथ में 1.5 साल थी, काफ़ी सारा ऑडिट मिला। सिंस मैं बैंगलोर में थी तो मेरे को काफ़ी सारा जो रियल एस्टेट कंपनीज है उसका ऑडिट मिला, बहुत सारा जो आईटी कंपनीज है उसका मैंने ऑडिट किया, तो मेरे को एक रियल एस्टेट और आईटी कंपनी का नॉलेज हो गया। अब मेरे को था उस समय कोविड आ गया, मैं जैसे ही मेरा फर्स्ट वर्क एनिवर्सरी कंप्लीट हुआ वैसे ही कोविड आ गया इंडिया में, तो वापस हम लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस ही हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और मैं बैक टू बेस हो गई, बैक टू कोलकाता आ गई, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी मैं। तो अब मैं थोड़ा मेरा ये होता है ना ग्रीडीनेस, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि यार इतना काम करवाता है बिग फोर में, पैसा सिर्फ 6.5 लाख है, मेरे को हाइक चाहिए, और कोविड में ना हाइक नहीं मिल रहा था। तो मेरे को दूसरा कंपनी से ऑफर आया कि ईशा वील ऑफर यू 10 lakhs, तुम ग्रैंड थॉर्नटन ज्वाइन कर लो, वील गिव यू अ प्रमोशन अलॉन्ग विथ विच विल गिव यू पे हाइक। तो बढ़िया बात है, तो डबल वैमी था कि प्रमोशन भी मिल रहा है एंड सीनियर भी बन जाएंगे एंड यू विल गेट पे हाइक। तो मैं चली गई, बट मेरा अंदर से जो हमेशा मन था, कोविड के टाइम क्या था ना कि बहुत जो स्केर्सिटी हो गया था एम्प्लॉयमेंट में, जॉब्स बहुत कम मिल रहा था, या बहुत जन को तो जॉब से फायर कर रहे थे, बहुत सारे लोग ये ले ऑफ कर रहे थे, पे कट कर रहे थे। उस हालत में भी मेरे को एक ग्रैंड थॉर्टन में पे हाइक मिला विद अ प्रमोशन। मैं तो बहुत खुश थी, पर अंदर से मेरे को था कि यार अब 2 साल 2.5 साल होने वाला है, तो बिग फोर में क्या होता है, मैं सबको बोलती हूँ। बहुत जन पूछते हैं कि मैम मेरे को इंडस्ट्री में जाना चाहिए या बिग फोर में, तो मैं आपको बिग फोर का पूरा सैलरी बताती हूँ। एज अ स्टार्टर आपको 6-7 lakhs मिलेगा, मैक्सिमम 8 lakhs तक जाएगा। आज के टाइम में मैक्सिमम वो 8 या 10 lakhs में जाता है। थोड़ा आप जब सीनियर बनेंगे तो मैक्सिमम वो 12-13 में जाएगा। एम बनेंगे तो 17 से 18 में जाता है। डायरेक्टर या फिर पार्टनर बनेंगे तो मैक्सिमम वो 1 करोड़ जाता है। तो अगर आपका प्लान है कि आपको बिग फोर में ही ग्रो करना है, तो आप बिग फोर में रहिए टिल पार्टनर, जहाँ पे आप 1 करोड़ प्लस भी कमाएंगे, प्लस जो आपको ऑडिट्स होगा उस पर आप कमीशन भी अर्न करते हैं। तो वो एक सिनेरियो जहाँ पे 1 करोड़ प्लस अर्न कर सकते हैं। अब मेरा क्या मन था कि मेरे को
कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी एक्सप्लोर करना है, बिग फोर और अब नहीं करना है, क्योंकि बिग फोर मेरे को ये लगता है कि एफर्ट ज़्यादा होता है और पे कम रहता है, तो मैं शिफ्ट हो गई। मेरे को क्या हो रहा था कि जब मैं ग्रैंड थॉर्नटन में थी या मैंने जब केपीएमजी या ग्रैंड थॉर्नटन में काम कर लिया, तो जो इंटरव्यूअर या रिक्रूटर रहते थे वो तो बोले थे कि वो लोग यही पूछते थे तुमको ऑडिट के अलावा कुछ आता भी है। तो भाई मेरे को तो ये एक सीए से पूछा जाता है कि तुमको ऑडिट के अलावा कुछ आता है। सीए को तो ऑडिट के अलावा बहुत कुछ आता है, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस प्लानिंग, क्या नहीं आता है, इंड एस। अब मेरे को था, अब तो मेरे को इंडस्ट्री में जाना है, और ये जो है कि बिग फोर वाले लोग बिग फोर में ही रह जाते हैं और बिग फोर में 4 या 5 बिग फोर में घूमते रहते हैं, वो मेरे को नहीं करना है, मेरे को इंडस्ट्री में जाना है। तो कोविड के टाइम मेरे को रैंडमली महिंद्रा से कॉल आता है कि विल यू बी इंटरेस्टेड टू डू बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस काफ़ी अच्छा रोल था, तो मैंने एक बार में हाँ बोल दिया। मेरे को ग्रैंड थॉर्नटन में हार्डली 9 मंथ्स हुए थे, तो मैं वहाँ से मैं महिंद्रा में शिफ्ट हो गई। तो महिंद्रा में मेरी सैलरी इंक्रीज हुई थी, बट उतनी नहीं हुई थी। वो लोग मैं भी यही सोची कि चलो मेरे को तो इंडस्ट्री का ज़ीरो नॉलेज है, वो लोग तो मेरे को ट्रेन ही करेंगे, बिकॉज ऑडिट में तो इंडस्ट्री नॉलेज होता नहीं उतना, तो वो लोग मेरे को ट्रेन ही करेंगे, बिकॉज आईटी वाज अ वेरी न्यू थिंग जिसमें मैंने काम कभी नहीं किया एज अ बिजनेस फाइनेंस गाई। तो मैं सोचा कि चलो दिस इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, एक बार इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं, उसके बाद थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा बेटर प्रोफाइल लेंगे। तो टेक महिंद्रा में मेरा 15 lakhs था। नेक्स्ट तो मेरे को ऑफर आया फ्रॉम टाटा स्टील कि देयर इज अ ओपनिंग इन इन्वेस्टर रिलेशंस। अब मैं सोची यार इन्वेस्टर रिलेशंस, ये तो पूरा एमबीए जॉब रोल है, तो क्या मैं कर पाऊंगी? तो मैंने सोचा ये लोग तो मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। तो पर मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया था कि इन्वेस्टर रिलेशंस क्या क्या काम करता है, एनुअल रिपोर्ट मैंने पढ़ा, मैंने इन्वेस्टर रिलेशंस का जो प्रेजेंटेशन है वो मैं पढ़ के गई थी, पूरा मैं होलसम प्रिपेयर करके गई थी। प्लस मैं तो कंटेंट क्रिएटर थी, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल उन लोग को बहुत भा गया। ऐसा था कि मेरा जो हाफ एन आवर का इंटरव्यू था वो 45 मिनट्स चल गया। इतना मैंने बोलते हुए सुना मेरे इंटरव्यूअर को कि एचआर को कि आई वांट टू स्पेंड मोर 15 मिनट्स विथ हर, आप दूसरे जो इंटरव्यू है उसको थोड़ा डेफर कर दो। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अच्छा जा रहा है मेरा, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है। तो हाँ, फिर जब मैंने टाटा स्टील ज्वाइन कर लिया, मैंने पूछा कि सर आपने वो 15 मिनट मेरे साथ एक्स्ट्रा क्यों लिया था? तो वो मेरे को बोले कि योर कम्युनिकेशन स्किल वाज वेरी गुड, एंड दैट्स व्हेन वी थॉट कि इन्वेस्टर रिलेशन में यू हैव टू टॉक विद इन्वेस्टर, यू हैव टू टॉक विद एनालिस्ट, यू हैव टू टॉक विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द कंपनी, यू हैव टू टॉक विद द different executives in the management या senior management, तो you have to be very good in your communication skill, and वो चीज़ तुम्हारे में था, and that's why we hired you। अब मेरा जो सैलरी था जो 15 lakhs में था वो जंप किया, बहुत 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 बड़ा जंप था, अराउंड 10 lakhs का जंप था। तो मैं तो पैसे के मामले में तो खुश तो थी, प्लस प्रोफाइल भी बहुत अच्छा था, मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशंस। तो मैं यही बोल रही हूँ ना कि आप अभी, मैंने ये नहीं, जब मैं अपना सीए पढ़ी थी मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि मैं कितना अर्न करूँगी, मेरी क्या लाइफ, मेरी क्या लिविंग स्टैंडर्ड होगी आफ्टर बिकमिंग अ सीए, ये मेरे को बहुत क्वेश्चन था। बट देखिए धीरे धीरे एज यू ग्रो इन योर करियर, आपको धीरे धीरे जो आपका बादल है कि कितना अर्न करेंगे, वो धीरे धीरे आप कितना स्किल्स, कैसे इंटरव्यू देते हैं, कैसे अपना स्किल्स को ग्रो करते हैं, कैसे अपना नेटवर्किंग बढ़ाते हैं, उस पर पूरा पूरा डिपेंड करता है। अगर आप बहुत स्टैग्नेंट रोल में चल जाएंगे देन इट्स नॉट पॉसिबल टू ग्रो। अगर देखिए ग्रो, अगर आपको एक कंपनी में ही ग्रो करना है, एक जैसे आपको बिग फोर में ही ग्रो करना है, तो आपको नेटवर्किंग तो बहुत ही अच्छा रखना होगा, काम बहुत हार्ड वर्किंग रहना होगा। अगर आप इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप एक ही कंपनी में 7 या 8 साल रह जाते हैं तो व्हाट आई थिंक कि पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड कि आप तो ये बंदा छोड़ेगा ही नहीं कंपनी में, इसको प्रमोशन या इसको पे हाइक क्यों दूं। तो जब आपको लगे कि आपका करियर बहुत स्टैग्नेंट हो जा रहा है कोई इंडस्ट्री में या कोई कंपनी में, आप छोड़ के आप कोई और खोजिए। देयर इज ऑलवेज, अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखेंगे तो एक सीए के पास कभी भी अपॉर्चुनिटीज का कमी नहीं होता है, देयर इज अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आप
कहीं पर भी ट्राई करिए, आपको पे हाइक और बेटर प्रोफाइल मिलेगा। तो 1 करोड़ ग्रो करना, जैसे आई एम 27, तो 26-27 तक आई वॉज अर्निंग 30 बाई सम टाइम जब मैं नेक्स्ट स्किप लेती, बिकॉज टाटा इज अ वेरी बिग ब्रांड। तो आपको ब्रांड्स का भी बहुत ध्यान रखना होगा व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग या जो भी आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। तो यही है। तो लाइक माई फ्रेंड ही गॉट एन ऑफर फॉर 50 lakhs, ही हैड 7 years एक्सपीरियंस। सो अगर 7 years में वो 50 लाख कमा रहा है, आप और 5 साल 6 साल उसका करियर में ऐड कर दीजिए, तो बाई द एज कि वो अपने करियर में 15 साल का एक्सपीरियंस है, आराम से वो 1 करोड़ कमा लेगा गाइज। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो 50 लाख के साथ उसको हर मतलब ऑस्ट्रेलिया का, और उस समय जब उसको ये ऑफर हुआ तब वो इंडिया में था, एंड उसको ऑफर दिया गया कि एज सून एज यू ज्वाइन, उस समय ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो आपको फ्री वर्ल्ड कप ले जाया जाएगा, आपको बहुत सारे टूर्स इवेंट्स में फ्री में, बहुत सारा कंट्रीज फ्री में ट्रैवल करेंगे। तो एक तो आप सैलरी भी ले रहे हो, प्लस आप बहुत सारा कंट्रीज फ्री में ट्रैवल कर रहे हो। तो इट्स अ डबल वैमी कि ऐसा आपको सोचना ही नहीं है कि 1 करोड़ क्या कमा सकते हैं यार। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आप मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये बहुत बड़ा सेइंग है, एंड मैंने इसको पर्सनली फील किया है कि तुम दूसरे का देख के जलो मत, दूसरे का सुन के इतना भ्रमित मत हो, इतना डिस्ट्रैक्ट मत हो। तुम करते जाओ, देयर इज ऑलवेज अ सुपर पावर विच विल गिव अ रिटर्न टू योर हार्ड वर्क। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आप लोग नहीं रोने लगे होंगे मेरे को रोते हुए देख के। तो ये वीडियो को मैं एक बहुत ही हैप्पी नोट पे एंड करना चाहती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहे, आपका करियर बहुत प्रोग्रेस करे। आई वुड विश यू द बेस्टेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर करियर, फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, फॉर योर फ्यूचर जॉब, वेर एवर यू आर ट्राइंग। एंड ये वीडियो को एंड करने के पहले आप वीडियो को शेयर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज। टिल देन, बाय बाय।